को। और शंकर सिंह जो है कि कहा कि जा कर के क्षेत्र में गया तो बोला कि हम कांग्रेस में जा कर के समर्थन देंगे, तो मुस्लिम को झांसा में लिया। इसके बाद फिर जब पासवान में गया तो कहा हम चिराग पासवान को समर्थन देंगे। जब कुर्मी में गया तो कुर्मी को कहा कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। ऐसे 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 कर करके जो है कि निषाद में वोट मांगा सभी में। तो जितना कि गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना ये कैंडिडेट जो है कि रंग बदल बदल करके हार जाते हैं। लोग हार के थक के बैठ जाते हैं घर में, वो कायर कहलाते हैं। हम लोग संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है। जब 2000 ईस्वी से हम चुनाव जब पैर रखे राजनीति में, तब से मेरा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आया है। और संघर्ष से कभी बीमा भारती पीछे नहीं हटी है और ना हटेंगे। फिर 2000 जो है कि 25 का चुनाव जो है उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन दिए हैं प्रधानमंत्री जी को, तो ज़रूर जो है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा बिहार के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में करारी हार के बाद एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हो रही है बीमा भारती, जो कि 5 बार से विधायक रही थी रुपौली से। लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार मिली, जेडीयू से बागी होकर आपने आरजेडी का दामन थाना चुनाव लड़ा, हार गई। फिर से आप रुपौली से विधानसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। आखिर क्या वजह रही आपके हारने की? देखिए, जनता तो सर्वोपरि होती है और जनता ने लगातार 2000 ईस्वी से निर्दलीय से लेकर के जीता करके जो है विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन लगता है कि कुछ कमी रहा होगा, मुझ में भी कुछ कमी रहा होगा। जो जनता का जो निर्णय हुआ वह हमको सलाखों पर है रखते हैं। और जनता का जो फैसला हुआ है वो जो है कि निर्दलीय के पक्ष में गया सबको। खास करके हमारे जो माई समीकरण का जो है, महागठबंधन में जो है कि ज़्यादातर रहता है माई समीकरण। तो जो मुस्लिम जो है वोट किया शंकर सिंह को। और शंकर सिंह जो है कि कहा कि जा कर के क्षेत्र में गया तो बोला कि हम कांग्रेस में जा कर के समर्थन देंगे, तो मुस्लिम को झांसा में लिया। इसके बाद फिर जब पासवान में गया तो कहा हम चिराग पासवान को समर्थन देंगे। जब कुर्मी में गया तो कुर्मी को कहा कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। ऐसे 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 कर करके जो है कि निषाद में वोट मांगा सभी में। तो जितना कि गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना ये कैंडिडेट जो है कि रंग बदल बदल करके क्षेत्र में घूमा, सबको जो है कि बेवकूफ़ बनाया। और जीत करके जब आया तो सबको बोला कि हमारा जनता जो है, जनता ही भगवान है, जनता जो कहेगा वही करेंगे, जिसको समर्थन देने के लिए बोलेगा उसी को देंगे हम। तो आज जनता भगवान कहाँ गया? बिना जनता भगवान से पूछे आप जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आप इलेक्शन में खिलाफ कर रहे थे, कह रहे थे कि रुपौली में कोई विकास ही नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन किए, नीतीश कुमार का जो है नाम लेकर के मुर्दाबाद का नारा लगाए माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप नाराबाजी किए। इसके बाद जीतने के बाद आप संजय सिंह का हाथ थाम करके मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, दोनों पति पत्नी मुस्कुराए हुए चले गए गुलदस्ता देने के लिए। तो आप जो है हमारे रुपौली विधानसभा में जो आपको उम्मीद से जिताया, दोनों दल को दरकिनार करके आपको जिताया था कि निर्दलीय में जीते हैं तो विशेष करके विकास करेंगे, जो विकास नहीं हुआ है करेंगे। तो आप जो है सत्ता, हम तो सत्ता को छोड़ करके इधर आए, सत्ता को त्याग के आप सत्ता के लोभ में जा कर के गोदी में बैठ गए। आखिर ये छल क्यों किया? इसलिए जो है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है तो या तो गरीब का बारे में सोचते हैं, अति पिछड़ा को कैसे सजाना है, कैसे करना है। जो उसके साथ में जो बैठते हैं वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा जो है आगे बढ़े। उसका जो रहता है सोच कि हम अगल बगल बैठे, अति पिछड़ा को जो है कि दरकिनार करके रखें। एक अति पिछड़ा के बेटी को आपने अपमान किया, प्रताड़ित किया। और जो है कि जो हमारे क्षेत्र के बारे में जो कुछ विकास जो बचा हुआ था, जैसे अभी चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है उसका पत्नी कि डिग्री कॉलेज के रुपौली में बनना चाहिए। उससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं विधानसभा में, कई बार लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। रिंग बांध का जो बोल रही है, रिंग बांध का हम कभी कितना बार हमने क्वेश्चन किया है, कितना बार विभागीय मंत्री जो संजय झा थे उनसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहवाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो कई कारण से हमने पार्टी छोड़ा और हम अपना निर्णय लिए कि नहीं, जहाँ अति पिछड़ा का सम्मान नहीं है वहाँ हमने अपने पुराने घर में लौटने का निर्णय लिया। अपना घर में आप अति पिछड़ा का नाम ले रहे हैं और जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि अति पिछड़ा की बेटी थी
और अच्छी राजनीति करती थी। तेजस्वी यादव के कारण से उनकी राजनीति करियर अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल नहीं, करियर क्यों खत्म होगा? हारने से करियर खत्म नहीं होता है। जी। हार जाते हैं लोग, हार के थक के बैठ जाते हैं घर में, वो कायर कहलाते हैं। जी। हम लोग संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है। जब 2000 ईस्वी से हम चुनाव जब पैर रखे राजनीति में, तब से मेरा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आया है, और संघर्ष से कभी बीमा भारती पीछे नहीं हटी है और ना हटेंगे। फिर 2000 जो है कि 25 का चुनाव जो है, उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव आप करारी 28-29 हज़ार मात्र वोट आया, फिर 2024 में ही उपचुनाव लड़ी, उसमें भी कम वोट आया, 2025 में पार्टी आपके 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 ऊपर विश्वास करेगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। विश्वास नहीं किए तो आपने देखा होगा कि लोकसभा का टिकट दिया, उसमें हम जो है कि चुनाव हारे। फिर हम विधानसभा का विश्वास से फिर टिकट दिया है, फिर जो है कि हम अपना संघर्ष जारी रहें, मजबूती से चुनाव लड़ें। तो चुनाव तो लड़ते रहेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन लड़ेंगे चुनाव। आने वाले समय बीमा भारती क्या करेगी? आरजेडी के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, या किसी पार्टी अगर संपर्क बीमा भारती से करे तो क्या बीमा भारती उस पार्टी की ओर रुख करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दल में हैं उसी दल से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। शंकर सिंह को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, काफ़ी दिनों से वो भी संघर्ष कर रहे थे वहाँ, जब से आप चुनाव लड़ रही थी हाँ, स्टार्टिंग वो पीरियड से भी वो जब भी से चुनाव हमने निर्दलीय से हम भी लड़ रहे थे चुनाव 2000 ईस्वी में, तो वो भी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे, और उसी टाइम से वो भी चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने उसको भी मौका दिया इस बार। तो इसमें कोई हैरान वाला बात नहीं है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? एकदम राजनीति आगे का जो है कि मेरा तैयारी शुरू है, और अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे 2025 के लिए। काफ़ी अच्छा से मजबूती के साथ करेंगे और चुनाव जीतेंगे। अगर जेडीयू की तरफ से आपको संपर्क किया जाए कि आप जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ी थी, क्या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे नेता हैं और नेता के साथ में है तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई हैं, और जो भाई-बहन का जो रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, बाप-बेटी का जो रिश्ता है, बहुत मजबूती के साथ है, और पुराने घर में आकर के अपने परिवार के साथ आकर के हम बहुत खुश हैं, और बहुत जो है कि लग रहा है कि नहीं, हम अपने घर में आए हैं और मजबूती से फिर चुनाव लड़ेंगे। कई जगह खबर ये भी चली कि दिल्ली जाने के चक्कर में बीमा भारती पटना पटना का घर भी वो गँवा बैठी है। क्या ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कोई भी कि हर इंसान को जो है, हर व्यक्ति को राजनीति जो करते हैं, तो जो विधायक बनते हैं, तो चाहते हैं कि हम जो है कि एमपी ज़रूर बनें। एमपी का चुनाव लड़ने का हर आदमी को खो रहता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे ख्वाब था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री थे बिहार का, तो सोच रहे थे ना कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हर इंसान का रहता है। तो इसमें कोई हैरान वाला बात नहीं है, हर इंसान ही है। हर इंसान का सपना रहता है कि हम आज विधायक हैं तो कल एमपी बने। मानसून सत्र चल रहा है, मिस कर रहे होंगे किस और अब विधायक रहती तो कम से कम सत्र में नहीं, बैठते। बिल्कुल नहीं, मिस क्यों करेंगे? हम तो 25 साल जो है कि सदन में जी। रहे हैं, और कोई नई नहीं है जो हम घबराएँगे कि ये ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। वह सदन तो जो है कि एक मंदिर है, जी। और उस मंदिर में जाने के लिए हर लोग तरसते हैं कि उस मंदिर में हम जाएँ। तो हम उस सौभाग्य मुझे मिला, 1 बार नहीं 5 बार उस मंदिर जी। में जाने का। तो फिर जो है कि 2025 में ज़रूर उस मंदिर में दहलीज पर हम जाएँगे। कल बजट पेश हुआ, आपने बजट को देखा है? देखा है। क्या बिहार को विशेष सहायता मिला, क्या बिल्कुल कहेंगे? नहीं, हमको तो बिहार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो बिहार के जनता जो उम्मीद लगा कर के बैठे हुए थे कि हम लोग काफ़ी खुश थे कि ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन दिए हैं प्रधानमंत्री जी को, तो ज़रूर जो है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा बिहार के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए जो है कि हम लोग का बहुत काफ़ी निराश हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि आपने काफ़ी आंदोलन भी किए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी भी किए हैं, हम लोग भी किए, लेकिन आज जो है कि प्रधानमंत्री जी जो है कि बिहार को खाली वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री जी 10 बार चक्कर लगाए, यहाँ बिहार का दौरा किए, लेकिन उसको जीतने के बाद बिहार का याद ही नहीं आते हैं। बस 5 साल के बाद ही याद आएगा, फिर बिहार में चक्कर लगाएँगे, फिर बिहार में सभा करेंगे, फिर रोड शो करेंगे चुनाव के समय में। लेकिन अभी जो है कि जो ज़रूरत था बिहार को, वो ज़रूरत को पूरा नहीं किया। इसके लिए जो है कि पूरे बिहार का जनता जो है दुखी है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा जो है कि सबसे महत्वपूर्ण था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
देखिए, आप सुन रहे थे बीमा भारती को, जो कि रुपौली से 5 बार विधायक रही हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अगर कोई पार्टी आगे संपर्क करे, यानी जेडीयू अगर संपर्क करना चाहे कि हमें पार्टी में बुलाकर हमें टिकट दे, बिल्कुल भी हम नहीं जाएंगे। हमारे आदरणीय नेता यानी लालू प्रसाद यादव के हम साथ हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम अभी से जुट गए हैं। हार जीत तो लगा हुआ रहता है, लेकिन आने वाले जो 2025 विधानसभा चुनाव होगा, हम उसमें ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।